गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे होंगे। रीजनिंग में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 5 प्रश्न 5 मार्क्स का होता है। ब्लड रिलेशन से, रिश्ता संबंधी, ये फूफा दादा चाचा चाची वाला रिलेशन को स्थापित करके पूछा जाता है। 5 मार्क्स का और बहुत ही ईजी होता है। आप हमको 5 से 10 मिनट दीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन होते होते आपको पूरा अच्छे से समझ में आने लगेगा और इसका एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। हम पहले देखिए, हमको फालतू पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह का क्वेश्चन करवाएंगे हुबहू, और उसी मॉडल सेट पे, जिससे कि क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा अगर डाटा चेंज किया, जिससे आपसे आसानी से बन सके डाटा चेंज करने पर भी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का रहता है। पहले देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक परिवार में 6 सदस्य M, N, O, P, Q और R हैं। R की बहन O है, R की माँ का बहनोई N, M का पिता P है और P का पोता R है। परिवार में 2 महिलाएं हैं। इतना डाटा दे दिया और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दे देगा। हर क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको टिक करना है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने का तरीका क्या है, एकदम इजी वे में समझते हैं। ये ऑप्शन को मिटा दे रहे हैं, परेशानी हो गया हमको। ऑप्शन देख लिए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। हम अगर आपको आंसर निकाल के बता देंगे, टिक बता देंगे, अब समझ जाइए उसको, जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक, हम अब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कितने हैं? 6 सदस्य। M, N, O, P, Q, R। हम इस प्रश्न का मतलब समझिए, एक परिवार है उसमें 6 सदस्य M, N, O, P, Q, R है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? या हर स्टेटमेंट से समझेंगे, उसका तरीका बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसमें कह रहा R की बहन O है। हम क्या करते हैं, एक बात अभी से डिसाइड कर लेते हैं कि अगर जो पुल्लिंग होगा, जो पुरुष जाति का होगा, उसके लिए यूज करेंगे सर्किल, और जो महिला जाति के लिए होगा उसके लिए यूज करेंगे रेक्टेंगल या आयत। ठीक, अब हमारा कह रहा है पहला स्टेटमेंट कर R की बहन O है। इसको मिटा देते हैं। पुरुष का याद रखना है, सर्किल यूज करेंगे, महिला का आयत। अब स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि R की बहन O है। हम R ले लिए, R की बहन O है। R पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो सकता है, R लड़का हो और उसकी एक बहन है, या R लड़की हो सकती है, उसकी बहन O है। तो R के बाद लड़का है, लड़की नहीं पता, लेकिन हमको ये इतना पता चल गया है कि R की बहन O है। ये O बहन हो गया, O बहन हो गया। अब इसके बारे में अब देखिए, महिला के बारे में क्या डिसाइड किए थे? रेक्टेंगल, क्योंकि बहन है तो स्त्रीलिंग जाति की होगी, इसको घेरा में कर दिए। इसका यहाँ पे आप होगा तो थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए बहन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये स्टेटमेंट समझ गए। अब अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम एक और बात बताते हैं। अगर हम मान लीजिए ये R है, अगर इसके बेटा बेटी का बात करेंगे तो ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर माता पिता का बात करेंगे तो इसके नीचे करेंगे, इसका भाई बहन पति पत्नी का बात करेंगे तो इसके पैरेलल में चलेंगे, इस डायरेक्शन में तीर बना देंगे। बेटा बेटी का बात होगा तो ऊपर होगा, देख रहे हैं खानदान बढ़ रहा है, और ये खानदान का जड़ हो गया, मतलब माता पिता होगा। अब देखिए, R की माँ का बहनोई N है। जो R की माँ है, क्या करते हैं, हमको R की माँ के बारे में पता है? नहीं पता है, तब एक तीर ले आए। R की माँ का ये हो गया R की माँ तो स्त्रीलिंग होगी, ये पता है, तो क्या किए, इसका बॉक्स खाली रख दिए। स्टेटमेंट करा R की माँ, पहले R की माँ बना लीजिए, ये माँ आ गई, क्योंकि माता पिता को नीचे रखेंगे और बेटा बेटी को ऊपर जाएगा। का बहनोई N है, अब इनका बहनोई ये N हो गया। N क्या, N बहनोई पुल्लिंग होगा, ये हो गया बहनोई। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब कह रहा है कि M का पिता, ये क्लियर हो गया, कह रहा है M का पिता P है।
एम का पिता पी है। तो एम पी का चर्चा कहीं भी नहीं हुआ, आराम से हम एक साइड में पहले कर लेते हैं कि एम का पिता पी है। ये एम के बारे में पता नहीं, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग कुछ पता नहीं है, इसको रहने देते हैं। और ये पी, पिता वाला ऑप्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस स्टेटमेंट अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा और पी का पोता आर है, और कह रहा है पी का पोता आर है कि पी कहां पे है, कि पी यहां पे है और इसका पोता कोई आर होना चाहिए। मतलब क्या, वो एम का बेटा होगा। एम का बेटा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वहीं पे समझना जरूरी है। ये कह रहा है ये पी का पोता आर है, आर यहाँ पे है, आर क्या हो गया, पोता, पोता हो गया तो लड़का हो गया। अब इसको घेर देते हैं। घेरे क्यों, क्योंकि पता चल गया ये पुरुष जाति का है। पोता आर है मतलब आर पुल्लिंग हो गया। किसका पोता है, पी का पोता है। इसका कोई बेटा भी हो, इसके कोई पहले पिताजी होंगे तब ना दादाजी होंगे। देखिए यहां पर एक रिलेशन चल पता रहा है कि एम का बेटा, एम का पिता कौन है, पी। तो हम यहां पे इसके बाद ये लिखे पी, ये पिता हो गए। अब देखिए एक बात आप यहां समझ रहे होंगे कि जब आर की मां आ गई है तो एम क्या होगा, पिता होगा। यहां पे ये पिता हो जाएंगे। अब देखिए आप कहिएगा कि ये भी तो हो सकता है कि एम को आप यहाँ पे मान लीजिए तभी तो पोता हो जाएगा। पोता नहीं हो जाएगा, तब नाती हो जाएगा। क्योंकि अगर एम को यहाँ पे मानते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप एम को यहाँ पे रख दीजिएगा, ये बात तो सही है, लेकिन देखिए पी की बेटी एम, एम का बेटा आर, लेकिन तब क्या होगा, ये नाना वाला रिलेशन आ जाएगा, इसलिए एम इस बॉक्स में नहीं आएगा। अब यहां तक हो गया। अब देखिए आर किसका पोता है, पी का, और पी का बेटा एम है, तो मतलब और आर की मां ये है, तो इसका पति पत्नी वाला रिलेशन बन जाएगा। ये दोनों हो गया पति पत्नी। ठीक, अगर आप इतना कर लिए हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब कह रहा है परिवार में 2 महिलाएं हैं। अब आप यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 आएगा, क्या छूट गया, क्या आ जाएगा, देखिए O R N M P भर देते, ये Q आ जाएगा, यहां पे Q आ जाएगा। क्योंकि देखिए बाकी बात सब आएंगे तो क्या बच गया, Q, तो यहां पे Q रख दिए। अब कह रहा R की मां कौन है, R की मां आराम से आ रहा है, Q बन रहा है। अब कह रहा है परिवार में कितनी पीढ़ी के सदस्य हैं। देखिए एक पीढ़ी ये हो गया दादा वाला, एक हो गया पिता वाला, एक हो गया बेटा वाला। कितना पीढ़ी, 3 पीढ़ी। परिवार में महिला सदस्य कितनी है, परिवार में महिला सदस्य कौन कौन है ये पूछा जा रहा है। परिवार में महिला सदस्य हो गया O और Q, O और Q। कह रहा M और Q की पुत्री कौन है, M और Q की पुत्री, R बेटा हो गए, O पुत्री हो गई, ये हो जाएगा O। कह रहा है कि R का दादा कौन है, R का देखिए दादा हो गया P, ये तो वहीं पे लिखा हुआ उल्टा कर दिया गया। ठीक है, चलिए बार फिर से इसको आसान समझने का कोशिश करते हैं, किसी को दिक्कत हो गया होगा। तो कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य M N O P Q और R है। R की बहन O है, तो R की बहन O है, बहन O है मतलब पता चल गया O स्त्रीलिंग है, O स्त्रीलिंग है। O को क्या किए, रेक्टेंगल में बंद कर दिए, ये R हो गया और ये बहन हो गई, कोई दिक्कत, ये काम खत्म। कह रहा आर की मां का बहन हुई, आर की कोई मां होगी, मां स्त्रीलिंग होगा लेकिन कौन है पता नहीं है। का बहनोई कौन है, एन है, एन बहनोई है, पुल्लिंग होगा, ती हो गया बहनोई, कोई दिक्कत। अब कह रहा एम का पिता पी है। हम क्या करते हैं, एक साइड में रख लेते हैं, एम इसको बाद में रखते हैं। एम का पिता पी है और पी का पोता आर है। इतना पता चल गया कि पी का पोता आर है, ये आर क्या होगा, पोता हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। पुल्लिंग को सर्किल से कहते हैं, स्त्रीलिंग को आर से कहते हैं। मान लिए, जरूरी नहीं कि सबका अलग अलग अपना हो सकता है। अभी आर का पोता
पी होगा। अब ये माँ है, अगर माँ के नीचे पी लगा देंगे तो ये नाती बन जाएगा, इसलिए इसको सारी रखते हैं। अब देखिए पी का पोता आर हो गया। अब बीच में बाबूजी आ जाएंगे तो जो एम का पिता पी है, तो ऐसे पता चल नहीं रहा। ये देखिए ये लाइन अब यूज कर रहे हैं, एम का पिता पी हो गया, अब पी का पोता आर हो गया। अब देखिए आर की ये माँ है, ये आर का दादाजी पी है, पी का बेटा एम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। ये हो गया पति, ये हो गया पत्नी। ठीक, अब देखिए आर ओ एम पी एन यूज कर चुके हैं, क्या बच गया, क्यू बच गया। अब इस इतना अगर बॉक्स बना लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। कह रहा आर की माँ कौन है, आर की माँ हो गई क्यू। कह रहा परिवार में कितने पीढ़ी के सदस्य हैं, परिवार में कितने पीढ़ी के सदस्य हैं, देखिए एक पीढ़ी हो गया, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी। कह रहा परिवार में महिला सदस्य कौन कौन है, ओ है, क्यू है, ओ और क्यू हो गया। कह रहा है एम और क्यू की पुत्री कौन है, एम और क्यू की पुत्री ओ हो गई। कह रहा है कि आर का दादा कौन है, देखिए ये तो उल्टा बात पूछ लिया, तो आर का दादा हो जाएंगे पी। अब देखिए इससे और भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि पी की पोती कौन है, पी की पोती ओ हो गई, क्यों, देखिए ये पिता हो गए, माता, देखिए आर इनका बेटा हो गया और आर ओ बेटी हो गई, तो पी के लिए क्या हो जाएगी, ये ओ पोती हो जाएगी। इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। और आज क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। चलिए अब इस प्रश्न को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें प्रश्न दिया होगा, इसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। पूछ सकता है कि ए और डी के बीच क्या संबंध है, या सी और डी के बीच क्या संबंध है, बी की माता कौन हो गई, सी किसकी पुत्री है, ये सब आपको इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बना सकते हैं। देखिए कह रहा है परिवार के सभी सदस्य क्या है, परिवार के जो भी सदस्य हैं वो ए बी सी डी ई और एफ है, 6 सदस्य हो गए। और यहाँ तो आप गए स्विट्जरलैंड जाए, अमेरिका जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, पता इतना है कि 6 सदस्य हैं। सदस्य बी सदस्य सी का पुत्र है, जो सदस्य बी है, ये सदस्य बी हो गया, वो सदस्य सी का पुत्र है। कौन पुत्र है, बी का, मतलब सदस्य बी है वो सदस्य सी का पुत्र है, मतलब बी पुत्र है तो इसका क्या कर दिए, सर्किल बना दिए। अब सी के बारे में पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है, तन पहले माता है पिता, ये नहीं पता है, लेकिन ये लाइन हमारा क्लियर हो गया। कह रहा है लेकिन सदस्य सी सदस्य बी की माता नहीं है, सदस्य सी है वो सदस्य बी की माता नहीं है। अगर सी का पुत्र बी है, सी का पुत्र बी है और ये माता नहीं है, तो क्या होगा, ये पिता हो जाएंगे। सॉरी, इसको भी अगर सर्किल क्या करेंगे, पुरुष को सर्किल बना दिए, ये पिता हो गए, ये क्या हो गए, पिता हो गए। ठीक, ये लाइन भी क्लियर। अब कह रहा ए और सी विवाहित जुड़ा है, ए और सी विवाहित जुड़ा है, मतलब सी लड़का है तो उसकी पत्नी क्या होगी, ये हो जाएगी। ए को महिला को बॉक्स में बंद कर दिए। कह रहा ए और सी विवाहित जुड़ा है, हमको पता है सी जेंट्स पुरुष है, तो अगर ए और सी का दोनों शादी हो गया तो सिंपल सा बात ए महिला होगी। ये लाइन भी खत्म। सदस्य ई भाई है सदस्य का, जो सदस्य ई है वो भाई है किसका, सी का, ये भाई हो गया। अब ये लाइन भी खत्म। कह रहा है कि सदस्य सी डी की पुत्री है, सॉरी, सदस्य की सॉरी अब देखिए यहां पर पता चल गया सदस्य ई भाई या सदस्य सी का, ये तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद कह रहा है डी पुत्री है ए की, डी क्या है, पुत्री है ए की, ये पुत्री आ जाएगी। डी को क्या करेंगे, बॉक्स में, क्योंकि लड़की है उसको बॉक्स में बंद कर दिया, लड़का है डब्बा में बंद कर। 6 सदस्य आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 1 सदस्य का छूट रहा है।
अब उसका क्या कर, सदस्य एफ भाई है सदस्य बी का, सदस्य एफ भाई है सदस्य बी का। जो सदस्य एफ है किसका भाई है, बी का, बी का ये भाई हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एफ, सॉरी। अगर एफ क्या, एफ भाई है तो इसको क्या करेंगे, सर्किल में बंद, जिससे पता चलेगा ये पुरुष है, और जिसको बॉक्स बंद करते वो महिला। एफ भाई है सदस्य बी का। इतना कर लिए तो आपका आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, ये आपको 2021 के क्वेश्चन में पूछा है बीएड एंट्रेंस में। पहला क्वेश्चन पूछा था कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। प्रश्न पूछा था परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, आप बताइए। देखिए आराम से, जो सर्किल में घेरे हैं वो हो जाएगा जेंट्स, 1 2 3 4, ये हो गए 4 सदस्य। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बी की माता कौन है। बी की माता बताइए कौन है। बी की माता, बी की माता देखिए ये पिता हो और पिता की पत्नी माता का ये हो गए, ये बी का क्या है, पिता, और ये आपस में दोनों पति पत्नी है। यहां भी लिखा ए और सी विवाहित है, तब देखिए बी की माता कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए के कितने बच्चे, ए के देखिए ए की पुत्री हो गई और ये इनका पति है तो इनका भी बच्चा तो इनका ही हुआ, 1 2 3 इनका बच्चा हो गया। तो ए के कुल कितने बच्चे, ए के कुल बच्चे कितने हो गए, 3 हो गए। यहां पे पिता लिखे इसके सेंस में, आप ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। अब देखिए आगे क्या अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए की पत्नी कौन है, ई की पत्नी, ई की पत्नी कौन है। ई का तो कोई पत्नी इसमें रिलेशन हुआ नहीं, तो ऑप्शन डी उसमें दिया था उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें महिला युग्म कौन है। इसमें कह रहा महिला युग्म कौन है, डी और ए महिला युग्म हो जाएगा, ए और डी महिला युग्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप इस 2 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको 5 नंबर एकदम निश्चित रहेगा। या तो 5 नंबर का ये पूछेगा या तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट पूछेगा, तो हम दोनों करवा देंगे। दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।